हेलो गाइस, आई एम रुबीना फ्रॉम स्किल्स ओशियन। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ गूगल स्केचअप की इस सेकंड क्लास में। तो हम आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से मैंने आपको पहले जो ये टूल्स हैं इनके बारे में बताया था, और ये टूल्स किस में आते हैं, कैमरा में आते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसको यहाँ से कैसे इसको कैसे यूज़ है, इसका कैसे यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको इसकी शॉर्ट कीज़ बताऊंगी। इसकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं? तो ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट हम कैसे करते हैं? अपना राइट माउस के बटन को क्लिक करके हम ऑर्बिट करते हैं। इससे हम पैन कर लेते हैं, इससे पैन कर लेते हैं हमें इससे हम पैन करते हैं। और ये था हमारा जूम इन एंड आउट। और अगर हमने किसी विंडो को किसी ऑब्जेक्ट पर काम करना है तो हम उस पर जाके इसे क्लिक करते हैं। ये तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर जाके जूम करेंगे तो हम इसके करीब आ जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट पर हमें काम करना होगा। ऐसे करेंगे जाके तो हम बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे काम करने के लिए। और ये दूसरा मैंने बताया था, ये वाला बताया था जूम, ये वाला जूम, ये तो मैंने जूम विंडो बता दिया, कंट्रोल जी। ये मैंने बताया था, ये वाला तो था जहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को देखना है हमने उसके पास आना है, वो हमारी विंडो में आ जाए, हमारी विंडो में विजिबल हो जाए जिस पर हमें काम करना है। तो ये था जूम विंडो। और ये था जूम एक्सटेंड। मैं चाहती हूँ मेरे व्यू पोर्ट में जो कुछ भी है वो पूरी जो मेरी स्क्रीन है पर उस पर विजिबल हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो कुछ हमारे व्यू पोर्ट में है वो हम सामने विजिबल हो जाए। और ये वाला बताया था। और ये था प्रीवियस। हम इसको प्रीवियस करेंगे कि हम जो पहले जो हमारा व्यू था हम उस व्यू में चले जाएं। ये था व्यू, फिर ये व्यू था, तो प्रीवियस करके हम पीछे पीछे जब वापस जा सकते हैं, बैक। अच्छा, ये आपको पता चल गया। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट कीज़ बताती हूँ। हम जाएंगे कैमरा में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शॉर्ट कीज़। ऑर्बिट की शॉर्टकट की O है, और पैन की शॉर्टकट H है, जूम की H है। जूम विंडो, ये वाली जो थी जूम विंडो, ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट W। जूम एक्सटेंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस E। अगर आप इन शॉर्ट कीज़ को याद कर लेंगे और जब आप काम करेंगे तो आपके काम में बहुत तेज़ी आएगी। तो आप इनको याद करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्टकट्स कीज़ को यूज़ करें। तो ये यहाँ पर इसकी आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी। आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आके क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको एक्टिव करना हो इस टूल को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस टूल के बारे में बात करते हैं। इन टूल्स को क्या बोलते हैं, मैं इसके बारे में भी इन टूल्स को बोलते हैं प्रिंसिपल्स टूल्स में आते हैं ये। जैसे मैं जाऊँ व्यू में, मैं जाती हूँ व्यू में टूल बार में, तो मैं अगर प्रिंसिपल्स पे टिक करूँ तो ये वाले टूल्स आ जाएंगे। प्रिंसिपल टूल्स में ये है सिलेक्ट टूल, मेक कंपोनेंट, पेंट बकेट टूल और इरेजर। तो ये टूल होता है कि हमें किसी को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसकी शॉर्टकट की जो है वो स्पेस बार है। जैसे मैं अभी इस टूल पे हूँ तो मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया स्पेस बार, तो मैं आ गई सिलेक्ट टूल के अंदर। ठीक है, अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ इसको मूव कराना, तो मैंने इसको मूव किया, ये मूव होगा। पहले सिलेक्ट किया, इसकी हेल्प से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको मूव करा लेंगे। ये हो गया। आपको सिलेक्ट टूल समझ आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की है स्पेस बार। अपने आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट टूल में आ जाएंगे। अब ये है मेक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हम जैसे मैंने ये बनाया, रेक्टेंगल बनाया और मैंने इसको शेप दे दी। अभी ये जो है ना, इसके जो जितने भी फेसेस हैं, सरफेस है, ये अभी अलग अलग हैं। हर इसका फेस अलग है। मैं इसको कंपोनेंट बनाना चाहती हूँ। मैं इसको एक जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट टूल लूँगी, इस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 टाइम इस पर क्लिक करेंगे। 1 मतलब इसको पूरे को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टूल ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं
और कर सकते हैं मेक कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया बॉक्स वन, तो ये मेरा कंपोनेंट बन गया। और मैं यहाँ पे कर दूँगी क्रिएट, तो ये मेरा बन गया कंपोनेंट। हम इस तरह भी बना सकते हैं। अब ये मूव सेलेक्ट टूल, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं इस पर, अगर हमने किसी भी अपने इसको ऑब्जेक्ट बनाना हो, कंपोनेंट बनाना हो, तो हम इस पर, जैसे मैं इस पर ट्रिपल क्लिक करूँगी तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। एक सिलेक्ट करने का तरीका ये, और एक सिलेक्ट करने का तरीका ये, हम ऐसे इसको अपनी विंडो में लाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और तीसरा पहला तरीका, इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो फिर हम बोलेंगे मेक कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। यहाँ पर नाम देकर हम इसको कर देंगे क्रिएट। सिलेक्ट करने के कितने तरीके मैंने आपको बताए। कंपोनेंट बनाने से पहले या तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें, या तो इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करें, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट टूल और कंपोनेंट आपको समझ आ गया होगा। कंपोनेंट क्यों और किस लिए बनाते हैं जब हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। और सेकंड टूल जो ये अरेज़र है, प्रिंसिपल टूल में जो दूसरा टूल आता है वो अरेज़र है। तो मैं चाहती हूँ किसी को अरेज़ करना। ये मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए बॉक्स, तो मैं इसको अरेज़ कर दूँगी। जैसे अभी हमने सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ये अभी ये जो है ना, ये सरफेस बने, इस सरफेस में मैंने एक लाइन लगाई। मैं इस पर एक लाइन लगाना चाहती हूँ, इसको डिवाइड करना चाहती हूँ, और इस पर कुछ मैंने बनाया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अरेज़र टूल लूँगी, इसकी हेल्प से इसको अरेज़ कर दूँगी। मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो अरेज़र किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हो गया। सिलेक्ट टूल आपको मैंने बता दिया। ये है पेंट बकेट टूल। ये पेंट बकेट टूल हम जब मटेरियल की बात करेंगे तो तब हम इसके बारे में बताऊंगे। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। पेंट बकेट टूल, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी पेंट बकेट टूल जो है ये ओपन हो जाती है। जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, कलर को मैंने इस पर जाके इसको कोई भी हमें कलर, यहाँ पे आपको कोई भी हम चूज़ करेंगे, यहाँ से अपना टेक्सचर, कलर, पैटर्न, मेटल, जो कुछ भी हम चूज़ करेंगे तो हम किसकी हेल्प से अप्लाई करेंगे, पेंट बकेट टूल की हेल्प से। अभी तो मैं ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये प्रिंसिपल टूल में आ रहा है तो मैंने इसको बताया। तो ये पेंट बकेट टूल क्या है, और ये जो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे नज़र आ रही है, ये किस तरह से आती है ये मैं आपको बताती हूँ। आप जाएंगे विंडो में, ये है डिफ़ॉल्ट ट्रे, हाइड ट्रे। अब ये शो हो रही है, मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ, मैंने कर दिया इसको हाइड। अब मैं इसको वापस लाना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी विंडो में, करूँगी डिफ़ॉल्ट ट्रे, शो ट्रे, तो वो हमारी ट्रे वापस आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, मैंने क्योंकि अभी ये ओपन किया था पेंट बकेट टूल, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट में जो कुछ भी हमने बनाया है उसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं पेंट बकेट टूल की हेल्प से। और पेंट बकेट टूल की शॉर्ट की है, अभी मैं आपको बताती हूँ, पेंट ये अगर हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स विंडो, ये पेंट बकेट टूल की शॉर्टकट की है बी। तो आप नोट कर सकते हैं, पेंट बकेट टूल की शॉर्टकट की है बी। और ठीक है, मैंने अभी आपको बताए प्रिंसिपल टूल्स में जो आता है सिलेक्ट टूल, मेक कंपोनेंट, पेंट बकेट टूल और अरेज़र। और मैंने बताया कि विंडो में अगर हमें डिफ़ॉल्ट ट्रे को हाइड करना हो और अनहाइड करना हो तो कैसे करते हैं। और इस ट्रे का हम रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से
इसका नाम भी रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें है एक इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर जो है ना, बहुत आप इसको याद रखें। ये इंस्ट्रक्टर हम जिस भी टूल पर क्लिक करते हैं ना, ये हमें उसके बारे में बताता है कि ये टूल क्यों है, किस लिए है और क्या काम करता है। इसकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताता है, अदर जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में, हाउ टू ऑपरेट, हमारी जो टूल है वो कैसे ऑपरेट करता है। ये देखिए मॉडिफाई कीज़ है, टूल ऑपरेशन बता रहा है हमें इसके क्या ऑपरेशन है। आप इसको आप देख के आप इसको इंस्ट्रक्टर को अपना दोस्त बना लें। इसको हमेशा याद रखें, आप इसको कभी मत भूलना। अगर आप काफ़ी टाइम के बाद अपनी स्केचअप खोलें और कोई टूल आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम इस पर कैसे काम करते थे और क्या करते थे, तो आप इस पर जाकर इसको स्टडी करें, इसको रीड करें। जो जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ के तो अपने आप को बता सकते हैं कि मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। तो आपने इस इंस्ट्रक्टर को अपना दोस्त बनाना है और इसको रीड करना है। वैसे मैंने भी आपको बताया, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो साथ साथ आप इसको पढ़ना और साथ में प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।